गुड इवनिंग सर। आज मुझे तनख्वाह मिली। बेटी ने मेकअप किट मांगा। बेटे को फ़ोन चाहिए। 15,000 की सैलरी है, सोचता हूँ कैसे। पिछली नौकरी में भी बड़ी उलझन थी। सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से सही दिशा में चल रही थी। बच्चों के स्कूल की फीस लेट पाई के साथ भर ही देता था। घर का राशन का भी इंतजाम हो ही जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी गुलाब की पंखुड़ी की तरह नहीं है। इनमें कांटों को भी पार करना पड़ता है। जिस कंपनी में जो छोटा मोटा काम भी करता था, उसे एक बड़े मालिक ने खरीद लिया, तो जो काम था वो भी छूट गया। बहुत मुश्किल से दूसरी कंपनी में काम मिला, लेकिन शुरुआती होने के कारण सैलरी सिर्फ 15,000 थी। हाँ, ये सब के बावजूद भी हमारी फैमिली खुश सी थी। किसी को भी कोई चीज़ की कमी ना रहने देता। पुराने दिनों को याद करता रमन सोचता है, जब पढ़ाई पूरी ना हुई थी तब उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा थी। रमन तब 23 साल का नौजवान था। पढ़ाई पूरी हुई तो गांव भर में जल्दी से उसकी शादी सिया नाम की एक लड़की से हुई। सिया तब केवल 19 साल की थी, 12वीं पास, बीए पार्ट 2 में। भले ही सिया गरीब घर से थी, लेकिन 12वीं में उसने अपनी पढ़ाई के दम पर जिला में पहला स्थान हासिल किया था। उसे पढ़ने की चाहत तो थी, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 12 साल बीत चुके थे। रमन और सिया शहर में आ बसे। 10 साल की बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए उसका दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया। एक सप्ताह बाद ही उसका एनुअल फंक्शन था। नए कपड़े लेने थे, साथ में एक मेकअप किट भी। लेकिन बिटिया समझदार थी। उसने रमन से सिर्फ एक ही बार अपनी बात कही। इतनी छोटी उम्र में भी इतनी समझदार बिटिया, बहुत बड़ी बात है। बेटा 7 साल का था। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेटे के लिए फ़ोन खरीदना था। ना जाने ये सब कैसे होगा। रमन इन्हीं सोच में डूबा हुआ था और ढलते सूरज को देख छत पर बैठा था। तभी उसकी पत्नी सिया उसके पास आई। हाथ में चाय का कप लिए उसके पास आ बैठी। वह गंभीर लेकिन स्थिर स्वर में बोली, रमन, मैं जानती हूँ तुम किस सोच में डूबे हुए हो। जिंदगी की मोड़ कठिन होती जा रही है। अच्छा सुनो ना, मैंने कहा था कि मुझे नए साल में एक नया सूट चाहिए। अभी नहीं, वो हम बाद में ले लेंगे। मेरे पास एक अच्छी साड़ी है, उससे भी काम हो जाएगा। रमन के चेहरे पर खुशी खुशी और दुविधा के मिश्र भाव थे। सिया ने चाय की चुस्की के साथ बोला, रमन, अगर तुम कहो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं। कुछ नया सहारा भी हो जाएगा। रमन शांत रहा। अंधेरा हो चुका था। उसने बत्ती जलाते हुए कहा, सिया, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और एग्जाम की तैयारी करो। बच्चों का ख्याल मैं रख लूँगा। सिया के आंखों में आंसू थे। पढ़ने का उसे बहुत शौक था, लेकिन घर और बच्चों में जाने वह कहाँ से खो सी गई थी। उसके दिल में एक दबी सी आस थी, जो आज खुद रमन ने कह डाली। सुबह की नई किरण के साथ ही नए साल का नया दिन भी था। सिया ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए जितनी किताबें चाहिए थी, वो रमन और सिया ने अपनी सेविंग से ले ली थी। बस फिर क्या था, सिया दिलो जान से लग गई थी। खाना बनाकर, बच्चों को पढ़ाई कराकर, उन्हें भी खाना खिलाकर, रात में 12-12 बजे तक पढ़ाई में लगी रहती थी। देखते देखते 1.5 साल बीत गया। सिया ने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लिया था। आज इंटरव्यू का दिन था। पहले प्रयास में ही उसने मेंस में अच्छी मार्क्स प्राप्त कर ली थी। रमन और सिया ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया। रमन बाहर ही उसे 3 घंटे तक इंतजार कर रहा था। जब सिया अपना इंटरव्यू देकर आई तो उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर तेज। बाहर निकलते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी का कारण था वह सवाल जो उससे अंदर पूछा गया था कि जीवन के इस मोड़ में और इस उम्र में वह कौन है जो आपको घर गृहस्थी के साथ साथ भारत के सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी में आपके साथ हमेशा खड़ा रहा। सिया के मन में यह सवाल फिर से आया और उसने रमन का हाथ पकड़कर कहा, तुम। सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि जिंदगी प्यार का गीत है, लेकिन साथ में गम का सागर भी है। इसलिए खुशी और गम दोनों में संभाव रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी सीख यह कि अपने जीवन साथी का साथ हमेशा
दें और उसका सम्मान करें। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा देखा है माँ पापा घर में भी एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। तीसरा, ज्ञान मनुष्य को हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है, इसलिए हमेशा पढ़ाई पर अपना आज फोकस करें, कल का भविष्य सुनहरा अवश्य होगा। और लास्ट की, जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप अपने पूरे परिवार और पीढ़ी को भी शिक्षित करते हैं, इसलिए स्त्री जाति की को शिक्षा हमें जरूर देनी चाहिए। धन्यवाद।